नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का चतुर्थ दीक्षांत समारोह मंगलवार को संपन्न हुआ। कोनी स्थित विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन ने की, जबकि समारोह के मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश कर रहे थे। इस आयोजन में कमलेश शशि प्रकाश फिजी गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त को समाज विज्ञान संकाय में मादक उपाधि और सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर पुष्पा दीक्षित को कला संकाय में डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। समारोह में कुल 61 मेधावियों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया, जिसमें 36 छात्राएं और 25 छात्र शामिल रहे। इस दौरान अतिथियों ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने विद्यार्थियों को शपथ दिलाई, साथ ही विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। And as you know, in our Constitution, Article 14, equality for all, equal protection of law by the state. But actually, equal, and for that purpose, not only it is the duty of the ruler, it is also duty of the students or the educationists, intellectuals to think of the future. A widely respected local, national and global leader. I'm also thankful for the all-round progress made by the university since its establishment in 2012. The university's vision of inclusiveness of all in higher education by offering world-class facilities and the commitment to excellence through equity, access and quality education to all is truly admirable as we continue to cherish the ideals of Shri Atal Bihari Vajpayee. Although small in student numbers, the university has attained mammoth accomplishments in academia, teaching and research in the most advanced streams of knowledge, including in sports, the NSS, and linkages with industry and other premier institutions in India. मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के लिए अनुमान लगाएं, कभी किसी भी महामहिम उच्चायुक्त ने दीक्षांत समारोह में जाकर के भाषण नहीं दिया है। पहली बार छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का सौभाग्य है, हमें महामहिम उच्चायुक्त के लिए भजन सुनने का अवसर मिलेगा। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय दोनों संयुक्त रूप से मेरिट सर्टिफिकेट दे रहे हैं और गोल्ड मेडल्स देने में काम किया है। पहली बार हमने PhD की उपाधियाँ देने का हम लोगों ने काम किया है। इससे पहले तक सर आपको बताना चाहेंगे प्रयास बहुत किए गए थे, लेकिन हम PhD की उपाधि नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए बहुत प्रयास किए गए। पहली बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। 2 तल में लगातार समानांतर ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको लोग देख रहे हैं। मैं हमेशा से टॉप करती हूँ, बचपन से, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो इस बार भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा नर्वस भी थी, लेकिन बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, जिसकी मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मेरा नाम अदिति दुबे है, मुझे MA पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडल मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी तो अच्छी थी, मेहनत तो की थी, तो उम्मीद थी, पर एकदम गोल्ड मेडल की उम्मीद नहीं थी, मेरिट में आने की उम्मीद थी। मेरी मम्मी को MA में गोल्ड मेडल मिला था इंग्लिश में, और अब मुझे भी मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी और अनुभूति हो रही है मेरे को। हमारे गुरुजन डॉक्टर तंबोली सर और भी हमारे जितने भी शिक्षक हैं, सभी के आशीर्वाद से और हमारे अथक मेहनत से आज हम इस मुकाम में पहुंचे हैं। बहुत खुशी हो रही है और अपने मम्मी पापा को प्राउड करवा के अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको भी अच्छी आज महसूस हो रहा होगा, अच्छा महसूस हो रहा होगा।
अभी तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारियां कर रही हूं, पर चाहती हूं कि उससे भी बढ़ के कुछ कर पाऊं, ऐसा कुछ कर पाऊं जो समाज में लोगों के काम आए। बिलासपुर नगर निगम का 1050 करोड़ का भारी भरकम बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। शहर विकास को ध्यान में रखते हुए जनता पर नए या किसी अतिरिक्त कर का प्रावधान नहीं किया है। महापौर रामशरण यादव ने बताया कि उनकी प्राथमिकता पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की है, जिसमें अरपा विकास, दोनों बैराज और ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा निगम में जुड़े ग्रामीण क्षेत्र अमेरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल मैदान विकसित किया जाना है। पिछले समय के बजट के हिसाब से इस समय भी 1050 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कर, कोई भी फीस, किसी तरह का वृद्धि नहीं किया गया है और शहर के हित में विकास को दृष्टिगत रखते हुए सभी बिंदुओं पर बजट में व्यवस्था बनाई गई है। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन दर्शन कार्यक्रम किया गया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या और शिकायतें रखी। कलेक्टर सौरभ कुमार की अनुपस्थिति में नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत ने आमजनों से मिलकर उनसे आवेदन लिया। जनता की मांग और शिकायतों का निराकरण करने आवेदन संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। ग्रीन सिग्नल के इंतजार में खड़े लोगों को नीली बत्ती का संकेत पहले तो अजीब लगा, लेकिन लगातार ऐसा होने से वाहन चालकों को इसकी आदत पड़ गई है। लेकिन इस गलती का पता लगने पर इसमें सुधार शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय के प्रमुख नेहरू चौक में ट्रैफिक सिग्नल सुधार दिया गया है। पहले यहां ग्रीन के बजाय नीली बत्ती से संकेत दिया जा रहा था। इससे वाहन चालकों में कंफ्यूजन था। ये स्थिति शहर में सभी चौक चौराहों में लगे ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो रही थी। लगातार कई दिनों तक ये स्थिति बनी रही। ट्रैफिक सिग्नल का यकायक कलर बदलने से सिग्नल पर खड़े चालकों को हो रही परेशानी को ध्यान में रख लोकसभा टीवी पर खबर दिखाई गई। इसके बाद नेहरू चौक में ग्रीन बत्ती फिर से दिखाई देने लगी है, लेकिन बाकी स्थानों पर अब भी नीली लाइट जल रही है। जाराभाटा के मंदिर चौक में तो ब्लू और ग्रीन दोनों से आगे बढ़ने का संकेत दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाने का कार्य शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इसके लिए सिग्नल का संचालन फिलहाल कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्वजनों से मिलने और काम पर जाने निकले लोग नेहरू चौक में सुरक्षित नहीं हैं। सड़क पर झूलती पेड़ की भारी शाखा के नीचे खड़े सवारी गाड़ी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सवारी गाड़ी का इंतजार करने वालों को सिर पर मंडराता खतरा नहीं दिख रहा है। नेहरू चौक से इंदिरा सेतु मार्ग किनारे बसों और दूसरे यात्री वाहनों का ठहराव होता है। यहाँ से स्टूडेंट और कामकाज के सिलसिले में लोग बड़ी संख्या में इस पे सवार होते हैं। गंतव्य के लिए इंतजार करते लोग जहां खड़े हैं, इसके ठीक ऊपर सूखा पेड़ दीवार के सहारे टिका है, जो कभी भी गिर सकता है। इससे सड़क किनारे मौजूद लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो सकते हैं। पास में एक अन्य पेड़ की शाख झुकी है। सड़क के दूसरी तरफ भी पीपल वृक्ष की बड़ी डाल लोगों के लिए खतरा बन गई है। पब्लिक प्लेस में दुर्घटना का कारण बन सकते पेड़ की शाखाएं काटने नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा, जबकि आसपास वीआईपी स्थानों में लगी ऊंचे पेड़ की छटनी साल में अमूमन 2 बार किया जाता है। अप्रिय दुर्घटना से पहले नेहरू चौक में अस्थायी स्टॉपेज लोगों के लिए सुरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जनपद पंचायत क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गिरधौना के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरपंच की शिकायत की। उप सरपंच जयलाल कौशिक ने आवेदन में कहा है, शासन द्वारा दी जाने वाली राशि का सरपंच दुरुपयोग कर रहा है। धरातल पर काम हो नहीं रहा है, जबकि बैंक से राशि का आहरण लगातार किया जा रहा है। गर्मी का मौसम आ गया है, जबकि गांव में बोर के मरम्मत का काम नहीं किया गया है। गांव का तालाब सूखने लगा है, जिससे निस्तारी का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में सरपंच के खिलाफ जांच की मांग की गई है। पंचायत के द्वारा सरपंच के द्वारा
प्रथम जो किस्त है कार्यों की, उस सारी किस्त राशियों को जो है निकाल करके खा चुके हैं और कार्य जो है ज्यों का त्यों है, मतलब हुआ नहीं है। कई कार्य ऐसे हैं जो कि 1 से 1.5 साल हो गया है निकले हुए, और कई ऐसे कार्य हैं जो कि 4 से 6 माह हुआ है, लेकिन फिर भी धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। बोर है, लेकिन उस बोर को बनवाने के लिए दिया गया था, लेकिन आज तारीख तक के गर्मी के देखते हुए वो बोर को नहीं डाला गया है तालाब में, जिनके कारण आम लोगों को, जनता को, ग्रामीणों को जो है बहुत ही ज़्यादा निस्तारी के लिए जो समस्या हो रही है। चैत्र नवरात्र की महासप्तमी पर मंगलवार सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। माता को प्रसन्न करने भक्तों ने कुमकुम और लाल पुष्प अर्पित किया। सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर रतनपुर में देवी काल रात्रि स्वरूपा का दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। नवरात्र का 7वां दिन बेहद खास होता है। इस दिन भक्त और व्रती स्नान आदि से निर्वित होकर मां काल रात्रि की पूजा करते हैं। पूजन से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाकर मां को नींबुओं की माला पहनाई गई। उनके आगे तेल का दीपक प्रज्वलित किया गया। रेलवे परिक्षेत्र स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में नवरात्रि के 7वें दिन बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। बिलासपुर शहर के रेलवे परिक्षेत्र में मां त्रिपुर सुंदरी का यह मंदिर में आज चैत्र नवरात्रि का सप्तमी दिवस है, जिसमें हम मां काल रात्रि की आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। मां काल रात्रि देवी समस्त प्रकार के दुष्टों, रोग, बाधा का नाश करने वाली देवी हैं। जो भी भक्त आज के दिन मां भगवती के इस स्वरूप की पूजा करता है, मां उसके इन सभी कष्टों का हरण करती है। महासप्तमी पर मंगलवार की शाम से बिलासपुर में परंपरा के अनुसार श्रद्धालु भक्त मां महामाया के दरबार में माथा टेकने के लिए रतनपुर तक पद यात्रा की। शहर से रतनपुर तक करीब 30 किलोमीटर रास्ते में पूरी रात रेला देखने को मिला। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मंगला के अभिषेक नगर फेस 1 में श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह का प्रसंग सुनाया गया। भगवान का वेश धारण किए बाल कलाकारों का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस प्रसंग के बाद मंगल गीत पर सभी ने नृत्य किया। श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन महाराज ने उद्धव चरित, महारास लीला व रुक्मणी विवाह का वर्णन किया। कथावाचक पंडित आलोक मिश्रा सीपत वाले ने रुक्मणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। मौके पर आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण व रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया। कथावाचक पंडित आलोक मिश्रा श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं के बारे में वर्णन करते हुए कथा के महत्व के बारे में बताया, जिसके बाद बड़े धूमधाम से कथा स्थल से भगवान श्री कृष्ण की बारात निकाली गई। श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष दिलाने का कार्य करता है। देवी भागवत जीवन जीने की कला सिखाती है और श्रीमद् भागवत मोक्ष दिलाती है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को करना चाहिए।
जीवन में जाने अनजाने पाप बहुत होते रहते हैं और उन सब पाप से मुक्ति श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से हो जाती है। जैसे धुंधकारी, जैसे अजामिल जीवन में जाने अनजाने बहुत पाप किए और वे सब भगवान के नाम लेकर के अमर हो गए, भगवान के नाम लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिए। कथा के आखिरी दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का प्रसंग सुनाया गया। वहीं सजीव झांकियां भी सजाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं को धार्मिक भजनों पर नृत्य करते व जयकारे लगाते हुए भी देखा गया, जिससे माहौल धर्ममय हो गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के जनदर्शन में अलग अलग क्षेत्र से बहुत से लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए मुख्यालय पहुंचे। चकरभाटा के कड़ार गांव में रहने वाले सुखीराम केवट ने आवेदन देकर इंदिरा सहेली भूमि का नवीनीकरण करने मांग की है। साथ ही आवास का पट्टा भी नहीं मिलने की जानकारी अधिकारियों को दी। सुखीराम ने बताया कि वह पिछले कई महीनों से तहसील कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। नवीनीकरण के लिए इंदिरा सहेली सरकार दिया है और नवीनीकरण के लिए कई बार दे चुके हैं। कलेक्टर साहब को दिए, एडीएम को दिए, तहसीलदार को दिए, पर कलेक्टर सौरभ ने बोले थे इंदिरा सहेली के नवीनीकरण करवा दूंगा, घर के पट्टा भी मिल जाएगा बोला है, पर आज तक न पट्टा मिला है और न इंदिरा सहेली की नवीनीकरण हुआ है। बहुत दिन से चक्कर लगा रहे हैं इंदिरा सहेली और आवास के पट्टा के लिए, इंदिरा आवास के पट्टा के लिए। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एस भारती दासन ने जिले के तखतपुर विकासखंड में हाई स्कूल छतौना का औचक निरीक्षण किया। यहां चल रहे वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन में बच्चों को मिले कम अंकों को देखकर उन्होंने उपचारात्मक कक्षाएं लगाने का निर्देश दिया। इस पर प्राचार्य अमिता मिश्रा ने इसके लिए शिक्षकों को राशि नहीं मिलने की जानकारी दी। सचिव स्कूल शिक्षा एस भारती दासन द्वारा संयुक्त संचालक RN हीराधर को मौके पर निर्देशित किया कि उपचारात्मक कक्षाओं और जरूरी शैक्षणिक सामग्री के लिए शिक्षकों को दी जाने वाली राशि में पूरी पारदर्शिता होनी जरूरी है। समय सारणी के अनुसार संचालित कक्षाओं के लिए शिक्षकों के लिए वास्तविक भुगतान की कार्यवाही करना है। संकुल समन्वयक, प्राचार्य या किसी स्तर पर भुगतान के संबंध में कोई शिकायत न होने पाए। साथ में यह भी कहा, राशि में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओपन स्कूल का एग्जाम मंगलवार से शुरू हो गया। जिले के 20 परीक्षा केंद्रों में पहले दिन 12वीं कक्षा के होम साइंस विषय की परीक्षा हुई। दर्ज संख्या में से करीब 100 छात्र छात्राएं अनुपस्थित थे। 20 अप्रैल तक ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी। अगला पेपर 31 मार्च को होगा। इस वर्ष जिले में 10वीं कक्षा के 2744 और 4579 परीक्षार्थी 12वीं को ओपन एग्जाम देने पंजीकृत किए गए हैं। सिम्स में लगभग सभी वार्ड मरीजों से भरे हैं। ऐसे में अक्सर कई परिजन पेइंग वार्ड की मांग करते हैं, लेकिन इसकी सुविधा होने के बाद भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दरअसल इन पेइंग वार्ड को कोरोना महामारी की वजह से 3 साल पहले सील कर दिया गया है, जिससे इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इधर सिम्स प्रबंधन को पेइंग वार्ड से मिलने वाली राशि का नुकसान लगातार उठाना पड़ रहा है। सिम्स अस्पताल से बेड हेड टिकट प्राप्त करने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। हालात यह है कि इसके लिए 1 से 6 महीने तक का समय लग जाता है। इस समस्या का समाधान अस्पताल प्रबंधन नहीं कर पाया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में लगातार आपराधिक मामलों में पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। कई महत्वपूर्ण मामले में जांच अटकी है। इससे गंभीर मामलों में धाराएं तय नहीं हो पा रही है। पिछले कुछ समय से लगातार दिव्यांग मोटराइज ट्राईसाइकिल और बैटरी साइकिल के लिए भटक रहे हैं। बार बार जिला प्रशासन और पुनर्वास केंद्र में आवेदन के बाद भी उनकी समस्या हल नहीं हो रही है।
खैरा, जयराम नगर सहित दूसरे स्थान से मंगलवार को जनदर्शन में समस्या लेकर पहुंचे दिव्यांग उत्तरा कुमार यादव और धनलाल बघेल ने बैटरी साइकिल की रिपेयरिंग और मोटराइज मोटरसाइकिल देने की मांग विभाग और जिला प्रशासन से की है। मोटराइज साइकिल के लिए आए हैं तो 1-1.5 महीना के बाद आना कहा। उसके बाद फ़ोन करबो कही, फ़ोन करबे नहीं करी तो हम फिर पता करे आए कि आज साइकिल दे दें। क्या है अगले 2-4 दिन में 2-4 जने लेके गया हैं तो उसी को देखकर हम आए हैं कि अगर कलेक्टर में आएगा तो फिर देगा ऐसे करके। बैटरी वाला साइकिल बाए हैं भैया, 2.5 साल हो गए मिले और कई बार बिगड़ जाते, अपन पैसा के खुद बनवाता हूँ, लेकिन अब ज़्यादा बिगड़ गए तो मैं अपन खर्चा चलाऊँ कि साइकिल ला बनवाऊँ। 2-3 बार आवेदन हो चुके हैं वहाँ पुनर्वास केंद्र में, बोलते कि आ ही बनवैया तब तोला फ़ोन करबो बोलते। अब वो कब आई न कब आई, 2 महीना 4 महीना 6 महीना भी लग सकत है, साल भर भी लग सकत है। ओकर चलते हमार धंधा पानी है ठप हो गए, वही सामान ला के बेचता मैं है। घुरु अमेरिकी महिला कोटवार गुलाबी बाई वर्षों से कोटवारी का काम कर रही है। उसने अपने सगे बेटे के साथ बचपन से एक अन्य बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। संदीप साहू नाम का यह बालक बड़ा होकर कोटवारी का काम सीख गया। अब वह गुलाबी बाई की कोटवारी जमीन छीनने पर आमादा है। यही नहीं, संदीप साहू जबरिया कोटवारी का काम करने लगा है। धीरे धीरे उसने गुलाबी बाई के स्थान पर तहसील के बाबुओं से मिलकर काम करने लगा है, जबकि पीड़िता अपने सगे बेटे को कोटवारी का काम करने की मंशा रखती है। कोटवार महिला को संदीप साहू के क्रियाकलापों पर आपत्ति है। उसने जनदर्शन में अधिकारियों से संदीप साहू की शिकायत करते हुए उसके नाम का इस्तेमाल कर अवैध काम करने की जानकारी दी है। मोरे घर मरी से भैया हुआ, अब बच्चा हवाए ना तो कहीं भी, अब संग घर में हवाए तो कहूँ तो जाना पड़ती, अब चल देते रही से ऐसे बाबू मन तीना होकर मतलब मिलजुल हो गए तो छोटू तुम यहीं आया करो, तो वो मोर से तो ना घला जात रही से ऐसे मतलब के दे मम्मी में नोटिस उटिस हो तेला ले आता घर मरी से घर ले मोर घर ले चल दिस ना तो मैं साहब कर गए, ये साहब है मोर लड़का नो है, मोर काम ले करा थे नोटिस उटिस इश्तेहार सर आते थे, मैं गुलाबी बाई के लड़का हूँ के झोंक के और दस्तखत करके दे देते। ऐसे कहे तो तुम अपना काम करो, अपना काम करिए, ऐसे कह दी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।